इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मींस सपोज ये मेरे पास सन है, ये है अर्थ और ये है जुपिटर। तो सन से लेकर के अर्थ तक के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो सपोज मैंने मानी r। तो यहां से सन से जुपिटर, ये जुपिटर है, सन से जुपिटर तक के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इस अर्थ की जो डिस्टेंस है उसका 5.2 टाइम्स, यानी 5.2 इंटू r। फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन। मींस मुझे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अपॉन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जुपिटर। ओके, ये मुझे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है जुपिटर के अराउंड द सन। तो जुपिटर का मुझे टाइम ड्यूरेशन डिटरमाइन करना है। मैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया था वो दिया था केपलर्स ने, केपलर्स। तो केपलर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो केपलर्स लॉ बताता है कि टाइम ड्यूरेशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का क्यूब। यहां से देखिए, अगर मैं लिखता हूं टी जे का स्क्वायर अपॉन टी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा आर जे का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। आर जे ये कितना है, देखिए आर जे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5.2 टाइम्स ऑफ आर। आर मतलब अर्थ, आर ई लिख रहा हूं मैं इसे, तो इसे भी मैं आर ई मानता हूं। ओके, यहां से देखिए टी जे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अर्थ के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, अर्थ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, वो करती है 365 डेज में। तो मैं 365 डेज लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ईयर होगा 1 ईयर। तो मतलब टीई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टीई इज इक्वल्स टू है 1 ईयर। अगर मैं इसे ईयर में डिटरमाइन कर रहा हूं तो ये आ गया 1 ईयर। तो 1 का स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर किया मैंने। आर जे की वैल्यू कितनी होगी, आर जे की वैल्यू है 5.2 इंटू आर ई, 5.2 इंटू आर ई अपॉन आर ई, इसका होल थ्राइस। ये कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो गए, अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां से देखिए टी जे की वैल्यू डिटरमाइन होकर के आएगी 5.2 की पावर 3/2। यहां से टी जे इज इक्वल्स टू कैलकुलेट होके आया 11.86 ईयर। यही आंसर है। थैंक यू। प्लीज like and subscribe.